बाबर आजम कप्तानी से इस्तीफा देंगे या नहीं? चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से अहम मुलाकात आज होगी। ज़राए का कहना है कि बाबर आजम ने बतौर कप्तान इस्तीफा दिया तो मंजूर कर लिया जाएगा, वरना दूसरी सूरत में पीसीबी उन्हें खुद कप्तानी से हटा देगा। टेस्ट, वनडे और T20 के कप्तान बाबर आजम अब बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया में शान मसूद टेस्ट कप्तान बनने के मजबूत उम्मीदवार। दौरे न्यूजीलैंड में T20 टीम की क़यादत के लिए शाहीन शाह अफरीदी मजबूत उम्मीदवार। 2024 के ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी होंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की धांधली। वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में पहली मर्तबा न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के लिए पिच ही तब्दील कर डाली। ICC को भी नहीं बताया। बरतानवी अखबार डेली मेल ने भांडा फोड़ दिया। कहा कि भारतीय बोर्ड ने वर्ल्ड कप में 2 बार इस्तेमाल होने वाली पिच को एक बार फिर इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि स्पिनर्स को मदद मिल सके। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान सेमीफाइनल पिच नंबर 7 पर खेलने का फैसला किया गया था। ICC ने वाज़ेह किया था कि सेमीफाइनल के लिए इस पिच का इस्तेमाल किया जाएगा जिस पर कोई मैच ना खेला गया हो। आखिर वक्त में मैच के लिए पिच नंबर 6 का इंतखाब कर लिया गया जिस पर भारत पहले ही मैच खेल चुका है। ICC क़वानीन के मुताबिक पिच से मुतालिक फैसला ICC के नुमाइंदे और मेज़बान बोर्ड को मुश्तरका करना होता है, लेकिन भारतीय बोर्ड वर्ल्ड कप के दौरान मुतादिद बार इस कानून की खिलाफ वर्जी कर चुका है। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी, 1 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना लिए। भारतीय बोर्ड बड़े तनाज़े का शिकार। भारत में मौजूद ICC के नुमाइंदे एंडी एटकिंसन का वर्ल्ड कप के दौरान क़वानीन की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक ICC को खत। कहा, भारतीय बोर्ड अज खुद पिच को तब्दील करने के फैसले ले रहा है। अहमदाबाद में खेले गए पाक भारत मैच के लिए पिच नंबर 7 का इंतखाब किया गया था, लेकिन मैच पिच नंबर 5 पर खेला गया। भारतीय बोर्ड से पूछे जाने पर बताया गया कि पिच तब्दील करने का फैसला गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने किया, जबकि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के मुताबिक पिच भारतीय बोर्ड के अहकामात पर तब्दील की गई, जिसकी दरख्वास्त भारतीय टीम मैनेजमेंट ने की थी। एंडी एटकिंसन ने खत में खदशा जाहिर किया कि वर्ल्ड कप फाइनल में भी पिच आखिरी वक्त में तब्दील हो सकती है। उन्होंने खबरदार किया कि क्रिकेट की तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि वर्ल्ड कप फाइनल में पिच का इंतखाब मेज़बान टीम की शराइत के मुताबिक किया जाएगा। पिच तब्दीली के इल्ज़ामात पर भारतीय बोर्ड के तर्जुमान ने कहा कि ICC के नुमाइंदे को पिच से मुतालिक हर फैसले से आगाह किया गया है। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। पाकिस्तानी हुक्काम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। बिजनेस जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि IMF के जायजे के नतीजे में पाकिस्तान से रवा हफ्ते मुआहदा मुतवक्के है। बुनियादी मसला टैक्स वसूलियों का है। टैक्स वसूलियाँ कम से कम GDP के 15% तक करने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन। IMF की शर्त पर बैंकों के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। मुझे बताएं कि 4 सालों में कौन सी तब्दीली लेके आए हो? कौन सी तब्दीली है? वो सिर्फ हसद, बुग़्ज़, एक दूसरे को बदतमीजी का कल्चर प्रमोट किया यहाँ पे, गाली और उसके बाद गंदी जुबान का इस्तेमाल। ये तो हमारे मुआशरे में हमें नहीं सिखाया गया। हमारे माँ बाप ने हमें ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी। तब्दीली लाने वाले 4 साल में कौन सी तब्दीली लाए? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का सवाल। कोयटा में पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स से खिताब में कहा कि नए पाकिस्तान में कोयटा में क्या तब्दीली लाए, कहाँ गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए। वो हसद और गालियाँ माशरे में ले आए। नून लीग ने बलोचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया, डैम्स बनाए, कच्ची केनाल के लिए 50 अरब रुपए दिए, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। बातें करने वाले बहुत आए, उन लोगों में और हम में कुछ तो फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन को साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ और साबिक चीफ जस्टिस को तलब करने का इख्तियार दे दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को TOR से मुतालिक हिदायत करते हुए कहा
कि इंक्वायरी कमीशन के पास किसी को भी बुलाने का इख्तियार होगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन के पास तलबी पर पेश न होने वालों को गिरफ्तार करने का भी इख्तियार होगा। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने कहा कि कमीशन साबिक DGISI और साबिक चीफ जस्टिस को कैसे तलब कर सकेगा। इस खदशे की बुनियाद इस मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, एजेंसियों, जुडिशल सिस्टम और मीडिया मालिकान का गठजोड़ है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अभी से कमीशन पर खदशात का इजहार ना करें, कमीशन को काम करने दें। अदालत ने TORs में यह नुक्ता भी शामिल करवाया कि एक साथ 9 नज़रसानी दरखास्तें दायर होना इत्तफाक था या किसी की हिदायत पर हुआ। फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से सवाल किया कि नजरसानी दरख्वास्त क्यों दायर की थी, जिस पर शेख रशीद के वकील ने कहा कि एजेंसियों की रिपोर्ट की वजह से गलत फहमी पैदा हुई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले पूरे मुल्क को नचवाया, फिर ऊपर से हुक्म आया तो दरख्वास्त वापस लेने का कह दिया। आप फिर से आवाम की खिदमत करेंगे या घर बैठ कर अल्लाह अल्लाह करेंगे? शेख रशीद जवाब देने के लिए रोस्ट्रम की तरफ बढ़े तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम आपसे नहीं आपके वकील से बात कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि शेख रशीद पार्लियामेंटेरियन थे, क्यों ISI के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? वजीर आजम तो आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, मगर वजीर आजम ऑफिस से निकाले जाने वाले कहते हैं कि हम बेइख्तियार थे। बुशरा बीबी ने चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात के लिए दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि जेल हुक्काम की मौजूदगी में मुलाकात के बायस घरेलू मामलात पर बात नहीं हो पाती। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को शौहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अहकामात दिए जाएं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 17 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बुशरा बीबी की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुआ। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में नैब के 2 तफ्तीशी अफसर चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में तफ्तीश करेंगे। नैब ने अदालती इजाज़त हासिल कर ली। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के तहरीरी हुक्म के मुताबिक नैब की चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। तफ्तीशी अफसर चेयरमैन PTI से जुडिशल लॉकअप में ही तफ्तीश कर सकते हैं। लाहौर में स्मॉग से बचाव के लिए मास्क की पाबंदी नहीं। स्कूलों में बहुत कम तलबा मास्क पहनने नजर आए। ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन न ले सकी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिल सड़कों पर रवां दवा हैं। स्मॉग की रोकथाम के लिए बाजार हफ्ते में 2 दिन बंद करने, 1 या 2 रोज वर्क फ्रॉम होम, स्कूल ऑनलाइन करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम करने से मुतालिक फैसले आज मुतवक्के। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त रहा। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं, जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें, सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें कि कहाँ हमसे गलतियाँ हुई और कहाँ हमने एक दूसरे के साथ ज़्यादती की। मुस्लिम लीग नून के साथ शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाबी मशवरा। कहा, रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरबानों में झांकें, सब तज्जिया करें कि कहाँ गलतियाँ हुई। बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं, 16 माह साथ काम किया है। मखलूत हुकूमत के मुशावरत से फैसले होते थे। मनफी बात यह थी कि फैसलों में ताख़ीर होती थी। जिसे अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसे कबूल करेगी। शहबाज शरीफ की कोयटा में लश्करी रईसानी और असलम रईसानी से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत। कहा, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इश्तराकी अमल ज़रूरी है। लश्करी रईसानी की नून लीग में शमूलियत से मुतालिक बहुत जल्द फैसला करने की यकीन दहानी। गुज़िश्ता रोज़ 30 से ज़ायद सियासी शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया था।
गजा के अल-शिफा अस्पताल में घुसने वाली इस्राइली फौज अस्पताल के बेसमेंट में दाखिल, इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड्स की तलाशी, महफूज करार दी गई राहदारी से बाहर आने वालों पर इस्राइली फोर्सेस की फायरिंग, डॉक्टरों का मरीजों को छोड़कर अस्पताल से निकलने से इनकार। 9 मौलूद और 650 मरीजों समेत तिब्बी अमले और पनाह लेने वाले हजारों अफराद अस्पताल में महसूर। अस्पताल के अतराफ फायरिंग और धमाके, फजा में इस्राइली तैयारों की परवाजें। इसराइल का दावा है कि इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर हमास के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर और हमास ने इसराइली दावे झूठ करार दे दिए। हमास ने गजा के अल-शिफा अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइल पर आयद कर दी। कहा, व्हाइट हाउस और पेंटागन का अस्पताल के बतौर फौजी मकासद के इस्तेमाल का गलत मौक़िफ़ इसराइली फौज को शहरियों के खिलाफ मजीद हमलों की तरगीब दे रहा है। अल-शिफा अस्पताल है, फौजी बैरक नहीं। इसराइल का हमला कोई कारनामा नहीं, सियासी नापुख्तगी है। अमेरिका का कहना है कि अस्पताल पर फ़ज़ा से हमले या अस्पताल के अंदर लड़ाई की हिमायत नहीं करते। इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि हमास ने गजा के अल-शिफा अस्पताल में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर रखा है। गजा के अल-शिफा अस्पताल पर हमले के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन के सदर बाइडन के खिलाफ नारे, बाइडन पर नस्ल कुशी की पुश्त पनाही करने का इल्जाम। कहा कि बाइडन तुम छुप नहीं सकते। अमेरिका के दीगर शहरों में भी मुजाहरे, ऑकलैंड के सरकारी इमारत के अंदर यहूदी मुजाहिरीन का धरना, शिकागो में भी जंग बंदी के हक में यहूदियों का मुजाहरा, ट्रांसपोर्टेशन सेंटर के रास्ते ब्लॉक कर दिए, 100 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। आयरलैंड की अपोजिशन रहनुमा मैरी लू मैकडॉनल्ड्स का इसराइली सफ़ीर को वापस भेजने का मुतालबा, फ़लस्तीनी सफ़ीर का खैर मकदम। कहा, गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है, हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन कहाँ हैं? हुकूमत इसराइल के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत से रुजू करे और इसराइली सफ़ीर को वापस भेजे। बोलिविया के बाद लातीनी अमरीकी मुल्क बेलिज़ ने भी इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। कोलंबिया, चिली और होंडुरास इसराइल से अपने सफ़ीर वापस बुला चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। मर्दान में 9 साल के बच्चे के कत्ल केस में डीएसपी के साथ साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। लफ्ज साहब किसी आज़ाद कौम की अक्कासी नहीं करता। सरकारी मुलाजिम साहब के लफ्ज से खुद को एहतसाब से बाला तस्वुर करते हैं। फैसले की कॉपी आईजी, एडवोकेट जनरल केपी और होम डिपार्टमेंट केपी को भेजने का हुक्म। नवाज शरीफ के खिलाफ मुबैना अदलिया मुखालिफ तकरीर पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की। दरख्वास्त गुजार शहरी की जानिब से कोई अदालत के सामने पेश न हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने मार्गला डायलॉग में भारत में अक़लियतों के एहतसाल से मुतालिक IPRI का तफसीली डोजियर लॉन्च कर दिया। डोजियर में मुसलमानों समेत दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल हैं। डोजियर में कहा गया कि 2014 के बाद से भारतीय हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम जारी रखे हुए है। इम्तियाजी क़वानीन और मीडिया पर जारी मुहिम ने अक़लियतों के इंसानी हुकूक पामाल होने में कलीदी किरदार अदा किया। बैनुल-अक़वामी बिरादरी मुतालबा करे कि भारत आलमी कन्वेंशंस की पाबंदी करे। पेशावर में MD कैट के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में भी जदीद तरीके से नकल का इंकशाफ। 23 दिसंबर को दोबारा इम्तिहान के लिए नोटिस जारी। पब्लिक सर्विस कमीशन के हुकाम के मुताबिक महकमा आपाशी और CNW में SDO की भर्ती के लिए 24 जून को होने वाले टेस्ट में 18 उम्मीदवारों को नकल करते पकड़ा गया और उनसे इलेक्ट्रॉनिक आलात, गाइड और नकल का दीगर मवाद बरामद हुआ। नसीराबाद में पेट के अमराज के मरीजों में इजाफा। सिब्बी में 4 रोज के दौरान गैस्ट्रो के बायस बच्चों समेत 5 अफराद इंतकाल कर गए। MS सिविल अस्पताल के मुताबिक सिब्बी में 1 नवंबर से अब तक 400 से ज़्यादा अफराद पेट के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। रोज़ाना 50 मरीजों को सिविल अस्पताल लाया जा रहा है। लाहौर की निश्तर कॉलोनी में ड्रम से मिलने वाली लाशों की शनाख्त। पुलिस का दावा है कि मकतूलीन मियाँ बीवी थे जिन्हें लड़की के भाइयों ने कत्ल किया। मकतूला भाइयों से जायदाद में हिस्सा मांग रही थी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
रानीपुर में लड़की के अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवान पुलिस के मुबैना तशद्दुद से हलाक हो गया। बिरोही बिरादरी का नौजवान की लाश कौमी शाहराह पर रखकर एहतजाज, एसपी का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। पेशावर के इलाके इब्राहिमाबाद में 25 साल की खातून का गैरत के नाम पर कत्ल, शौहर और ससुर गिरफ्तार। मकतूला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक शौहर और ससुर ने खातून को गले में फंदा डालकर कत्ल किया। मकतूला की 1 साल कबल मुल्जिम नूर रहमान से शादी हुई थी। चीनी सदर शी जिनपिंग एपिक इजलास में शिरकत के लिए अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। चीनी शहरियों ने एयरपोर्ट से होटल तक कतार बनाकर चीनी सदर का इस्तकबाल किया। सदर शी जिनपिंग अमरीकी सदर बाइडन से मुलाकात करेंगे। इसराइल फ़लस्तीन जंग, यूक्रेन जंग और इक़्तिसादी सूरत हाल पर बात किए जाने का इम्कान। 6 बरसों में चीन के सदर का ये पहला दौरा अमरीका है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ईश्वर जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूँ और सॉरी करता हूँ उनसे और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने मुतनाज़ बयान के बाद भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय से माफ़ी मांग ली। वीडियो बयान में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोचिंग और क्रिकेट की बात हो रही थी। इस दौरान उनकी ज़ुबान फिसल गई। मिसाल कोई और देनी थी लेकिन ऐश्वर्या राय का नाम ज़ुबान से निकल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान पर अब्दुल रज़ाक को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। यहाँ बड़ी बातें भी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या है सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। मकली के तारीखी कब्रिस्तान का आर्ट, फलों और फूलों के अर्क से बने फन पारे और बैनुल अक़वामी तर्ज का फ़न मुसव्वरी कराची की आर्ट गैलरी में तासीस के उन्वान से नुमाइश जारी। कीमती पत्थरों को पीस कर सोने की मदद से तैयार करदा तहजीबी आर्ट भी नुमाइश में तवज्जो का मरकज़। और गुजरांवाला की सिस्टर ज़ैफ ग्लोबल टीचर करार। पेरिस में मुनक़िदा तकरीब में रिफ़त आरिफ और सिस्टर ज़ैफ ने तालीम के शोबे में खिदमात पर अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती तंजीम यूनेस्को का आलमी टीचर अवार्ड अपने नाम किया।